दोस्तों, शादी ही एक ऐसा मौका होता है जहां दुल्हा और दुल्हन थोड़ा कम खुश होते हैं, मगर वहां दोनों फैमिलियों के लोग उस शादी को खूब इंजॉय करते हुए नजर आते हैं। और उसी शादी में कुछ ऐसे मेहमान भी आ जाते हैं जिनको ना अपनी इज्जत का ख्याल होता है ना दूसरों की इज्जत का। आज हम शादियों में होने वाली ऐसी हरकत पर वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखकर आपकी भी हंसी रुकने का नाम नहीं लेगी। और इसके साथ साथ शादियों का मौसम है, तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस वीडियो में हम आपको फुल इंटरटेन करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर भी मिस मत कीजिएगा, वरना मजा वो नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में आप काफी हंसने वाले हैं, मगर उससे पहले हम आपको लेकर चलते हैं इंडिया के शहर गुजरात, जहां एक जनाब लड़की से नहीं बल्कि बकरी से शादी कर रहे हैं, और वो भी सैकड़ों लोगों के सामने। अब हिंदू मजहब में कभी डॉग के साथ तो कभी बकरी के साथ, पता नहीं इस मजहब के लोग क्या करना चाहते हैं। हिंदू मजहब में ही लोग बहुत सारे इन कामों के खिलाफ हैं, मगर कुछ इस तरह के बेवकूफ लोगों की वजह से पूरे मजहब को बदनाम किया जाता है। मगर हिंदू मजहब में बहुत सारे लोग इन जैसे लोगों को तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। हिंदू मजहब में ही बहुत सारे लोग इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन की भी बात करते रहते हैं। मगर जो भी कहें, हमें अपने मजहब इस्लाम पर हमेशा फख्र करना चाहिए। और जिन लोगों को अपने मुसलमान होने और अपने इस्लाम पर फख्र है, वो जल्दी से जरा नीचे कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर मेंशन करें। दोस्तों, शादी में जहां मिडिल क्लास लोग एक हफ्ता पहले ही ढोलकी और ढोल के साथ खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं, यानी शादी में काफी अभी टाइम होता है, मगर फिर भी हल्ला गुल्ला काफी दिनों पहले शुरू हो जाता है। लेकिन अमीर लोग इससे थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। अभी दिवांका नामी इस लड़की की शादी थी, तो ये काम में इतनी ज्यादा मसरूफ थी कि घर में इसका कोई फंक्शन नहीं हो पाया, बल्कि एयरपोर्ट पर ही इसकी रसूमात अदा की गई। और इस लड़की की दोस्त ने इसे बोला कि तुम्हारी तो रुखसती है, थोड़ा रो ही लो। तो देखिए कैसे इस लड़की ने रोने की एक्टिंग की। हमें तो इस एक्टिंग पर हंसी आ गई, यानी इस लड़की को घर छोड़ने की जरा भी परवाह नहीं है। जबकि दूसरी तरफ हमारी मिडिल क्लास की लड़कियां रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती हैं। अब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि शादी के दिन लड़कियों को रोना चाहिए या फिर मेकअप को बचाते हुए चुपचाप गाड़ी में बैठ जाना चाहिए। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अब देखिए, मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे थे, मगर दुल्हा मियाँ थोड़ा मजाक के मूड में होते हैं। सब कुछ करने के बाद मौलाना साहब पूछते हैं कि आपको ये रिश्ता कबूल है? तो दुल्हा मियाँ बोलता है, लिख कर दे दूं। इतनी बात करने पर मौलाना साहब गुस्सा कर जाते हैं और वहाँ से उठने की कोशिश करते हैं, मगर वहीं मुअज़्ज़िज़ लोग उस मौलाना को समझाते हैं कि मौलाना साहब गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, कोई बात नहीं, दूल्हे मियाँ से गलती हो गई है, माफ कर दीजिए। दोस्तों, कुछ लोग अपनी पहली शादी के लिए बहुत कोशिश करते नजर आते हैं और कई साल उस पहली शादी में लगा देते हैं, मगर कुछ लोग एक दो नहीं बल्कि चार शादियाँ करके बैठे हुए हैं। और आप ये भी देखिए कि 70 साल के बूढ़े से 17 साल की लड़की का निकाह हो रहा है। चलो, ये तो 17 साल की लड़की के घर वाले 70 साल के बूढ़े से निकाह करवा रहे हैं, मगर 19 साल की ये लड़की 70 साल के बुढ़े से अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है और कई दिनों से इसी के साथ रह रही है। अब और कुछ हो ना हो, मगर सिंगल लोगों का मीटर इस वीडियो को देखकर जरूर शॉर्ट होगा। अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है? जिस मुल्क में नौजवानों की आबादी सबसे ज्यादा है, वहाँ लड़कियाँ नौजवानों को छोड़कर इन बुढ़े लोगों के साथ शादियाँ क्यों कर रही हैं? ये वाकया ही एक सोचने वाली बात है। सोचो मेरे मुल्क के नौजवानों, सोचो, ये तुम्हारे हक पर डाका है। अब ये स्टोरी भी आपकी नजर से गुजरी होगी कि पहली बीवी अपने खावन की दूसरी शादी करवाना चाहती है और फिर वो दोनों बीवियां मिलकर उसकी तीसरी शादी करवाना चाहती हैं। और अब उनका प्लान इससे भी ज्यादा खतरनाक है, यानी वो तीनों मिलकर उस लड़के की चौथी बीवी की तलाश कर रही हैं। अब समझदार लोग ही हमें बता सकते हैं कि क्या खास है इस लड़के में जो उसकी 3 बीवियां उसकी चौथी शादी पर तुली हुई हैं। हमें तो इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ, जहां इस महंगाई के दौर में लोग एक शादी के लिए परेशान हैं। वहीं मिलिए इस नौजवान आदमी से जिसने एक नहीं बल्कि 7 शादियां कर रखी हैं और उनसे इनके बच्चों की तादाद 21 है। वाह जी वाह, अवार्ड तो महवश हयात को नहीं बल्कि इस जनाब को मिलना चाहिए।
जो इस आबादी को तेजी से बढ़ा रहा है। दोस्तों, दूल्हे और दुल्हन का डांस तो आपने काफी देखा होगा, मगर ये डांस में कौन से स्टेप हैं, इनकी हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप जरा इन स्टेप्स को देखिए। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं वो दूल्हे जिनको उम्मीद नहीं थी कि उनकी भी शादी कभी होगी, मगर जब उनकी शादी हो गई तो वो खुद को संभाल नहीं पाए और अपनी ही शादी पर डांस करना शुरू कर देते हैं। और इन दुल्हों को यकीन तब आएगा कि हमारी शादी हो चुकी है जब इनको दुल्हन इनके हवाले कर दी जाएगी। दोस्तों, सबसे फनी पोस्टर जो मैरिज हॉल के बाहर लटका हुआ था, जिस पर ये ऑफर थी, जरा आप खुद अपने कानों से सुनिए। दूसरी शादी पर 50%, तीसरी शादी पर 75% और चौथी शादी का फुल। दोस्तों, दुल्हन के पास सिर्फ शादी वाला दिन ही मौका होता है अपनी डिमांड को पूरा करवाने का। जो दुल्हन की डिमांड पूरी नहीं करता, कुछ तो बेचारी चुपचाप बैठी रहती है, मगर कुछ थोड़ी सरफिरी होती हैं जो गुस्से में आकर कुछ भी कर सकती हैं, जैसे इस दुल्हन ने किया। अब बार बार कहने पर इस दुल्हन की कोई बात नहीं सुन रहा था। इसने अचानक सीढ़ी उठाई और खुद छत पर चढ़ गई और वहां पर बैठकर इनको धमकी लगा दी कि मैं यहाँ से छलांग लगा दूंगी। अब बारातियों की इज्जत का सवाल था, यानी अगर ये दुल्हन वहां से छलांग लगा देती तो बारातियों की इज्जत की वोट लग जाती। अब होते हैं मुज़ाकरात और काफी देर के बाद ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और उस दुल्हन की तमाम डिमांड को मान लिया जाता है। आखिरकार वो दुल्हन नीचे आती है और इन बारातियों के साथ जाने की हामी भरती है। वैसे ये भी तरीका अपनी बात मनवाने का कोई गलत तरीका नहीं है। दोस्तों, ये तो थी हमारी शादियाँ। अब आपको लेकर चलते हैं इटली, जहाँ दुल्हन और दुल्हा वलीमे के दिन डांस करना चाहते हैं और उन्होंने डांस कहीं से सीखा नहीं, बस छलांगे ही मारना सीखी हैं और उन्होंने वहीं पर छलांगे मारना शुरू कर दी। और देखिए छलांग मारकर कैसे नीचे गिर चुके हैं। इतने सारे लोगों के सामने अपनी ही इज्जत की वोट लगवा बैठे। कम से कम परफॉर्म करना जरूरी था तो 1 या 2 दिन डांस की प्रैक्टिस ही कर लेते। दोस्तों, अभी आप इस मौलाना की खुशी को जरा चेक करें। इनकी शादी होटल के अंदर है, मगर ये दुल्हन और दुल्हा बाहर आ गए हैं और सबके सामने अपनी शादी की खुशी मना रहे हैं। यानी ये होटल के अंदर सब चीजों को छोड़कर सिर्फ इस मौलाना का डांस चेक करो, कितने मजे से ये कर रहा है। ये वीडियो अफ्रीका की है और ये शादी का प्रोग्राम भी वहीं पर हो रहा था। दोस्तों, शादी में कैमरा मैन बहुत अहमियत का हामिल होता है। कुछ फोटोग्राफर लेटकर फोटो बनाते हैं और कुछ डांस करते हुए अपनी काबिलियत शो करने की कोशिश करते हैं। यानी फोटोग्राफर खुद को एक अच्छा और प्रोफेशनल फोटोग्राफर साबित करने के लिए हर मुमकिन वो कोशिश करता है। उसके साथ साथ आप इस अंकल को देखिए जो फोटो बनाने में इतना मस्त है कि पीछे देख ही नहीं रहा। अरे अंकल, पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे। अब अंकल ने पीछे नहीं देखा और देखिए इनका हाल क्या हो गया। म्यूजिक। अब अंकल के कपड़े और कैमरा दोनों ही खराब हो चुके हैं। इसीलिए बोलते हैं जहाँ रश ज्यादा हो वहाँ कान और आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए। दोस्तों, आप क्या समझते हो कमर को हिलाकर डांस सिर्फ लड़कियां ही कर सकती हैं? तो फिर आपने इस दूल्हे का डांस नहीं देखा होगा। देखिए दूल्हा मछली की तरह डांस कैसे कर रहा है। और भी बहुत सारी शादी की फनी वीडियोस हमने ढूंढ कर रखी हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी हम आपके लिए लेकर आएं, तो जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखिए ताकि हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। वैसे भी आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।